नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और एक्सपर्ट के जरिए हर एक खबर को यहां पर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज भी वो क्रम, आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, होमविंड्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। शुक्रिया शुक्रिया अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में यानी कि ओटीएस में कौन कौन सी खबरें हैं जो आज हम लोग अपने शो में शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट का होगा ट्रैफिक असेसमेंट। जी हाँ, जहां का प्रोजेक्ट होगा वहां होगी ट्रैफिक की जांच और उसके पीछे क्या वजह रखी गई है इसको भी हम लोग समझेंगे, क्या फायदा होगा उसको हम लोग जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बल्कि इस शो की सबसे बड़ी खबर की ओर। एनरॉक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 में देश के टॉप 7 शहरों में रिकॉर्ड 5.40 लाख घरों की डिलीवरी निर्धारित है, जो पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और उससे पैदा हुई सप्लाई चेन बाधाएं, बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागत और निर्माण सामग्री की महंगाई रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक चुनौती बन सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एमएमआर और पुणे में कुल निर्धारित डिलीवरी का 57% हिस्सा है, जबकि मुंबई, पुणे और बेंगलुरु मिलकर 70% घरों की यहां पर डिलीवरी के लिए जिम्मेदार हैं। एनरॉक का मानना है कि यदि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स लंबे वक्त तक यहां पर जारी रहती हैं तो स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और दूसरी निर्माण सामग्री की लागत बढ़ने से प्रोजेक्ट डिलीवरी में यहां पर देरी हो सकती है। सर, क्या मिडिल ईस्ट युद्ध भारत के हाउसिंग सेक्टर पर असर डालता हुआ दिख सकता है यहां पर आपको? देखिए अभिषेक, बिल्कुल दिख सकता है और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप में तो जरूर असर पड़ता है। रियल एस्टेट एक ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ सेक्टर है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और लंबे समय तक बना रहा तो शिपिंग के रूट्स, लॉजिस्टिक कॉस्ट और रॉ मटेरियल सप्लाई कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। हालांकि अभी पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता रहा, ऑलरेडी लंबा चल गया है लेकिन और लंबा अगर चलता रहा, तो डेवलपर्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्रोजेक्ट टाइमलाइन दोनों पर दबाव बढ़ सकता है, ये हमें मानना पड़ेगा। और रियल एस्टेट प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हाउसिंग डिमांड जरूर अभी मजबूत है। मैं लग्जरी की नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड अभी जरूर मजबूत है। लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी डेवलपर के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में चैलेंजेस बना सकती है, ये आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है। जैसे कि हमारी जो एनरॉक की रिपोर्ट है उसमें कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं एमएमआर के लिहाज से। अगर ये देखें ग्राफिक 2026 में टॉप 7 शहरों में कितनी यूनिट्स होंगी डिलीवर, तो इसमें सबसे नंबर 1 पर है एमएमआर, जहां पर बताया जा रहा है कि 2,07,000 यूनिट्स डिलीवर हो सकती हैं साल के एंड तक। पुणे सेकंड नंबर पर है, 1,03,100 यूनिट्स की डिलीवरी यहां की उम्मीद की जा रही है। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, कुल मिलाकर इन तीनों शहरों की अगर यूनिट्स की एक्यूमुलेशन देखें तो 1,68,300 यूनिट्स की डिलीवरी होने की आशंका है। वहीं एनसीआर की अगर बात करें, यानी कि दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो यहाँ पर 39,000 यूनिट्स पूरी होने की उम्मीद की जा रही है। कोलकाता की बात करें, 22,500 यूनिट्स की डिलीवरी यहाँ पर होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सर, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की जैसे हम लोग बात करें, रुकावट से सर घरों की जो आपकी डिलीवरी होगी कितनी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है इन केस अगर ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, थोड़ा और लंबे समय के लिए यहाँ पर चल जाता है तो? देखिए अभिषेक, इससे सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होता है जी। और जब सप्लाई चेन में रुकावट आती है तो कहीं ना कहीं जो पोजीशन है उस पर इफेक्ट जरूर आता है। प्रोजेक्ट की डिलीवरी जो स्पेशली होती है वो सिर्फ लेबर पे डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि मटेरियल की क्या अवेलेबिलिटी है उस पर भी डिपेंडेंट होती है। अगर स्टील है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स हैं या फिर इंपोर्टेड कंपोनेंट्स की सप्लाई कहीं ना कहीं जो इफेक्ट हो रही है, वो अगर डिले हो रही है तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड स्लो होगी। और ये जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट रुक जाए, लेकिन प्रोजेक्ट के टाइमलाइन एक्सटेंड हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के शेड्यूल अफेक्टेड हो सकते हैं, डिलीवरी की कमिटमेंट्स पर दबाव आने वाले टाइम में दिख सकता है। वैसे कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का डिलीवरी पर एक अच्छा खासा असर पड़ा था। वैसे अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, थोड़ी सी स्थिति अलग है, क्योंकि लेबर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो अभी है सामान्य है, लेकिन असर कहीं ना कहीं दिख सकता है। सर, इन केस अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो घरों की कीमतें जैसे कि बताया कि अभी संभल रही है, लेकिन इन केस अगर प्रोलॉन्ड होती है, जैसे कि आपने बताया कि इन केस अगर आगे चल के दिक्कतें आएंगी तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या जो बढ़ी हुई लागत होगी वो जो डेवलपर्स होंगे वो अल्टीमेटली जो घर होगा उस पर बढ़ाएंगे कि वो बेयर कर लेंगे उस चीज़ को? देखिए, मैं कहूंगा कि लंबे समय तक कॉस्ट प्रेशर बना रह सकता है,
तो उसका असर ये हुआ कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जरूर उस पर इफेक्ट आएगा। डेवलपर हर बढ़ी हुई कॉस्ट को तुरंत बायर पर पास ऑन नहीं करता, क्योंकि मार्केट डिमांड और कंपटीशन पर चलती है और ये एक बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर रॉ मटेरियल महंगे हो गए, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाए और फाइनेंसिंग कॉस्ट ऊंची हो जाए, तो नए लॉन्चेस पे प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मार्केट व्यू इसके अंदर मेरा ये है कि शॉर्ट टर्म में डेवलपर मार्जिन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉस्ट इंक्रीज का कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी प्राइसेस पर भी देखने को मिलेगा। इन केस अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो सर ग्राफिक में एक चीज़ हम लोग ये भी देख रहे थे कि मुंबई, पुणे और बेंगलुरु यहाँ पर कुल डिलीवरी मिला के 70% हिस्सा मतलब सिर्फ यही संभालना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिलीवरी होनी है। सर इन केस अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट डिलीवरी प्रभावित होती है तो क्या पूरे देश का जो रियल एस्टेट बाजार है वहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? प्रोजेक्ट्स जो गति होगी वहाँ पर डिलीवरी की वो क्या स्लो होती हुई दिख सकती है? देखिए, हम बात एमएमआर की कर रहे हैं, पुणे की कर रहे हैं, बेंगलुरु कर रहे हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ थोड़ा जोखिम ज्यादा दिखाई दे रहा है और इसका मेन रीजन है कि मार्केट का साइज। एमएमआर पुणे और बेंगलुरु देश के सबसे बड़े हाउसिंग मार्केट में शामिल है और 2026 की प्रपोज डिलीवरी का एक बड़ा हिस्सा इन शहरों का है। जब डिलीवरी वॉल्यूम ज्यादा होती है तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का असर वहां प्रोपोर्शनेटली ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि डिलीवरी ज्यादा है। दूसरी बात, इन मार्केट्स में लार्ज स्केल टाउनशिप है, प्रीमियम हाउसिंग है, हाई राइज की डेवलपमेंट है और ये सब ज्यादा है, तो जिसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। इसीलिए रिस्क ज्यादा डिमांड का नहीं है, बल्कि मेरे को एग्जीक्यूशन स्केल का ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती हुई रिजॉल्व हो सकती है, लेकिन बस ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आगे चल के जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ट्रम्प की ओर से जो बयानबाजी है, यूएस और ईरान के बीच में जो सीज फायर को लेकर यहाँ पर उल्लंघन भी हो रहे हैं, बीच में जंग भी चल रही है, सप्लाई डिसरप्शन उसकी वजह से लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन केस अगर वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है तो आगे चल के थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा माहौल अभी हल्का सा थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है।